आज हमारे पास जो अंश हैं वे ध्यान की एक बहुत ही अनोखी विधि के बारे में है जो ओशो की किताब ध्यान दर्शन से ली गई है। और इसमें सिर्फ कैसे करना है नहीं बल्कि क्यों करना है पर बहुत जोर है, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। ये सिर्फ चुपचाप बैठने वाला ध्यान नहीं है। बिल्कुल। ये अंश एक पूरी यात्रा का नक्शा तैयार करते हैं। इसमें ध्यान के व्यवहारिक निर्देश तो हैं ही, लेकिन साथ ही उन मनोवैज्ञानिक बाधाओं की भी बात है जो रास्ते में आती हैं, जैसे समाज का डर। और फिर ये यात्रा कहाँ तक जा सकती है, इसकी भी एक झलक है। ये एक तरह का मैनुअल है, लेकिन सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि चेतना के रूपांतरण का। तो चलिए सीधे इसके सबसे व्यवहारिक हिस्से से शुरू करते हैं। स्रोत साफ कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप किसी कैंप में सीखकर भूल जाएं। असली काम तो घर पर ही शुरू होता है। इसे रोजाना करना जरूरी है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना? हाँ, और उसे एक ही सवाल में समेटा गया है, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि इस ध्यान की प्रक्रिया में चिल्लाना, नाचना, रोना, हंसना ये सब शामिल है। अब कोई अपने घर के लिविंग रूम में ये सब करे तो परिवार वाले, पड़ोसी सब यही सोचेंगे कि ये आदमी पागल हो गया है। सही में कौन चाहेगा कि पड़ोसी पुलिस को फोन कर दें? ये एक बहुत असली और बड़ा डर है। तो स्रोत इससे निपटने का क्या रास्ता बताते हैं? यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ है। स्रोत कहते हैं कि असली सवाल ये नहीं है कि लोग आपको पागल समझते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि आपकी भीतरी हालत क्या है। सच तो यह है कि हर इंसान के अंदर एक पागलपन दबा हुआ है, गुस्सा, निराशा, दुख। ये ध्यान उस दबे हुए पागलपन को बाहर निकालने का एक वैज्ञानिक तरीका है, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह। जो इसे दबाकर रखता है, उसके एक दिन सच में पागल होने का खतरा ज्यादा है। मतलब ये एक तरह का कैथारसिस है, एक भावनात्मक रेचन, भीतर की सफाई। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तौर पर यह बात समझ आती है, लेकिन ये परिवार और समाज को समझाना तो बहुत मुश्किल है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं कि इस शुरुआती अजीब दौर से कैसे गुजरा जाए? हाँ, वे कहते हैं कि ये सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों की बात है। ये एक अस्थायी चरण है। जब आपके अंदर का जहर निकल जाता है तो आपके 24 घंटे के व्यवहार में एक शांति, एक ठहराव आने लगता है। आप ज्यादा प्रेमपूर्ण और शांत हो जाते हैं। अच्छा। जब वही पड़ोसी और रिश्तेदार आप में ये सकारात्मक बदलाव देखते हैं तो उनका मजाक उड़ाना बंद हो जाता है, बल्कि वे खुद आकर पूछने लगते हैं कि भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो, हमें भी बताओ। तो हिम्मत रखकर बस उस शुरुआती दौर को पार करना होता है। ये कैथारसिस वाली बात बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान का अनुभव हर साधक के लिए समय के साथ बदलता रहता है। ये कोई एक जैसी स्थिर प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत इस पर बहुत विस्तार से बात करते हैं। वो कहते हैं कि शुरुआत में जो भावनात्मक विस्फोट होता है, रोना, चिल्लाना, वो हमेशा नहीं रहता। वो तो बस भीतर जमा हुए भाप को निकालने जैसा है। एक बार बॉयलर खाली हो जाए तो भाप निकलनी बंद हो जाती है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया बहुत शांत और मौन हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी को रोना या चिल्लाना नहीं आ रहा तो वो ध्यान गलत कर रहा है, या ये अनुभव सबके लिए अलग हो सकता है? ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। जिसके भीतर जितना ज्यादा दमन है, विस्फोट उतना बड़ा होगा। कोई शायद जोर से रोए, कोई बस चुपचाप आंसू बहाए। किसी के लिए ये एक तूफान जैसा हो सकता है, किसी के लिए हल्की हवा के झोंके जैसा। लक्ष्य तूफान लाना नहीं है। लक्ष्य है तूफान के बाद जो शांति और साफ आसमान आता है, उसे अनुभव करना। और सिर्फ भावनाएं ही नहीं, मैंने पढ़ा कि ध्यान के जो 4 चरण हैं वे भी समय के साथ बदलते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे दूसरा चरण यानी कैथारसिस और तीसरा चरण जिसमें मैं कौन हूं की चोट की जाती है, वे अपने आप ही गैर जरूरी होकर गिर जाते हैं। अच्छा। अंत में साधक के लिए बस 2 ही चरण बचते हैं। पहला चरण जो तीव्र श्वास का है, वो कुछ मिनटों के लिए तैयारी की तरह रह जाता है। और फिर सीधा चौथा चरण यानी साक्षी भाव से प्रतीक्षा करना, वो लंबा होता चला जाता है। यात्रा छोटी हो जाती है। और इसी चौथे चरण के बारे में समय के अनुभव को लेकर एक बहुत कमाल की बात कही गई है कि जिसे ध्यान लग रहा है उसके लिए 10 मिनट पलक झपकते ही बीत जाते हैं, और जिसे नहीं लग रहा उसके लिए वही 10 मिनट पहाड़ जैसे हो जाते हैं। क्योंकि समय का अनुभव पूरी तरह से सब्जेक्टिव है ना? स्रोत कहते हैं कि जब आप सुखी होते हैं तो समय सिकुड़ जाता है, जब आप दुखी या बेचैन होते हैं तो समय फैल जाता है। ये तो हम सबने अनुभव किया है। हाँ बिल्कुल। जैसे अगर आप किसी बहुत अच्छे दोस्त के साथ बात कर रही हैं तो 3 घंटे भी 30 मिनट जैसे लगते हैं।
और अगर किसी बोरिंग मीटिंग में फंसे हैं तो 5 मिनट भी 1 घंटे जैसे लगते हैं। ठीक वही बात है। जब ध्यान के चौथे चरण में आनंद की एक झलक मिलती है तो समय का पता ही नहीं चलता। घंटे मिनटों की तरह बीत जाते हैं। और जिसका मन अभी भी बेचैन है, विचारों में उलझा है, उसके लिए एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो जाता है। ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है कि आप भीतर से किस अवस्था में हैं। तो ये प्रक्रिया ध्यान से शुरू होकर आगे कहाँ तक जाती है? स्रोत ध्यान और समाधि में एक बहुत साफ अंतर बताते हैं। ये क्या है? इसके लिए बहुत सुंदर उपमाएं दी गई हैं। कहा गया है कि ध्यान मार्ग है और समाधि मंजिल है। ध्यान सीढ़ी है और समाधि छत है। आप सीढ़ी का इस्तेमाल छत पर पहुंचने के लिए करते हैं, लेकिन छत पर पहुंचकर आप सीढ़ी को ढोते नहीं फिरते, उसे छोड़ देते हैं। मतलब ध्यान एक करने की क्रिया है, एक प्रयास है, और समाधि वो अवस्था है जब प्रयास की जरूरत ही नहीं रह जाती। बिल्कुल। जब ध्यान करते करते आपकी अवस्था ऐसी हो जाए कि वह आपका 24 घंटे का स्वभाव बन जाए, उठते बैठते काम करते हुए भी भीतर एक शांति बनी रहे, तब ध्यान करने की जरूरत खत्म हो जाती है। स्रोत में एक और खूबसूरत उपमा है। जैसे पका हुआ फल पूरी तरह पक जाने पर अपने आप टहनी से टूटकर गिर जाता है, उसे तोड़ना नहीं पड़ता। वैसे ही जब ध्यान पूरा पक जाता है तो वो खुद ही गिर जाता है, और जो शेष रह जाता है वो अवस्था समाधि है। यह होने की अवस्था है, करने की नहीं। यहाँ से बातचीत एक ऐसे मोड़ पर आती है जो शायद थोड़ा विवादास्पद हो सकता है, संन्यास। लेकिन इसे दुनिया से भागने के तौर पर नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तकनीक या एक डिवाइस के रूप में समझाया गया है। हाँ, और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का जिक्र है। एक आदमी था जिसे एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि वो अपने 34वें साल में किसी की हत्या कर देगा। उसकी अब तक की सारी भविष्यवाणियां सच हुई थीं, तो वो बहुत घबरा गया था। उसे सलाह दी गई कि वो संन्यास ले ले। यहाँ संन्यास को एक दवाई की तरह बताया गया है जो एक संभावित बीमारी को रोकने के लिए दी जा रही है। 1 मिनट, लेकिन ये तो एक तरह का पलायन नहीं हुआ? अपनी पहचान बदलकर, गिरवा कपड़े पहनकर आप अपनी नियति से या अपनी आदतों से भाग रहे हैं। क्या ये सच में समस्या को हल करता है या बस कुछ समय के लिए टाल देता है? ये बहुत ही जायज सवाल है, और स्रोत इसी की गहराई में जाते हैं। वे कहते हैं कि ये समस्या से भागना नहीं है, बल्कि उस निरंतरता से भागना है जो समस्या को जन्म देती है। निरंतरता? हाँ, मतलब हमारी जिंदगी आदतों का एक लंबा सिलसिला है। संन्यास उस सिलसिले को तोड़ने का एक जानबूझकर किया गया मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। नाम बदलना, कपड़े बदलना, ये खुद के लिए और पूरे समाज के लिए घोषणा है कि वो पुराना आदमी जो हत्या कर सकता था मर चुका है। अब ये एक नया व्यक्ति है। ये एक मनोवैज्ञानिक पुनर्जन्म है। और इसी सिलसिले में श्रुति शब्द का जिक्र आता है, जिसका मतलब बताया गया है स्मरण या याद रखना। हाँ, ये इसका सार है। गेरुआ वस्त्र या बदला हुआ नाम एक गांठ की तरह काम करता है। जैसे हम रुमाल में कोई चीज याद रखने के लिए गांठ लगा लेते हैं, और जब भी हाथ में रुमाल आता है हमें वो बात याद आ जाती है। वैसे ही ये कपड़े उस व्यक्ति को हर पल याद दिलाते हैं कि उसने एक संकल्प लिया है, वो एक नए रास्ते पे है। अच्छा। जब भी वो पुरानी आदत में फिसलने लगता है, ये कपड़े उसे रोकते हैं। समाज भी उसे उसकी नई पहचान याद दिलाता है। ये निरंतर स्मरण ही धीरे धीरे उसे बदल देता है, क्योंकि सार सूत्र ये है, हम वही हो जाते हैं जिसका हमें लगातार स्मरण बना रहता है। यह वाकई एक शक्तिशाली विचार है। अब एक और दिलचस्प मोड़ आता है। एक साधक तीसरे नेत्र को सक्रिय करने के बारे में पूछता है और उसे सार्वजनिक रूप से जवाब देने से साफ मना कर दिया जाता है। इस गोपनीयता का क्या कारण बताया गया है? ये शक्ति और पात्रता के बहुत महत्वपूर्ण सवाल को उठाता है। स्रोत जिज्ञासा और कुतूहल के बीच एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर करते हैं। सच्ची जिज्ञासा एक साधक के मन में होती है जो खुद को बदलने के लिए कुछ जानना चाहता है। कुतूहल बस मन का एक कौतूहल है, बिना किसी तैयारी के शक्ति पाने की इच्छा, और ये खतरनाक हो सकता है। इसे हम आज के दौर में भी देख सकते हैं। जैसे कोई विज्ञान इसलिए पढ़ना चाहता है ताकि मानवता की मदद कर सके, और कोई बस इसलिए जानना चाहता है कि बम कैसे बनाया जाए। दोनों में ज्ञान की इच्छा है, पर नियत में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही उदाहरण है। इसे समझाने के लिए प्लेटो की एक कहानी का जिक्र किया गया है। एक ताबीज था जिसे पहनकर कोई भी अदृश्य हो सकता था। सवाल ये उठाया गया कि अगर ये ताबीज आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप नैतिक बने रहेंगे? स्रोत कहते हैं कि 99% लोग नैतिक नहीं रह पाएंगे। मन तुरंत योजनाएं बनाना शुरू कर देगा कि इस शक्ति का दुरुपयोग कैसे किया जाए, बैंक कैसे लूटा जाए, दुश्मनों से बदला कैसे लिया जाए। ये एक डरावना लेकिन शायद सच्चा विचार है।
शक्ति इंसान के अहंकार को बहुत जल्दी भ्रष्ट कर देती है। ठीक, यही बात। तो मूल संदेश यह है कि पात्रता पहले आनी चाहिए। ध्यान का असली काम शक्ति पाना नहीं, बल्कि उस मन को ही विसर्जित कर देना है जो शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। जब मन ही शांत, प्रेमपूर्ण और अहंकार शून्य हो जाए, तब अगर कोई शक्ति मिलती भी है तो उससे किसी का अहित नहीं हो सकता। इसके बिना ऐसी कोई शक्ति मिलना उतना ही खतरनाक है जितना किसी बच्चे के हाथ में एटम बम दे देना। मन अभी भी एक जानवर जैसा है, और उसके हाथ में देवताओं जैसी शक्ति आ जाए तो सिवाय विनाश के और कुछ नहीं होगा। तो चलिए इन सभी धागों को एक साथ लाते हैं। हमने एक ध्यान विधि की प्रक्रिया से शुरुआत की, सामाजिक डर की बात की, ध्यान की यात्रा में आने वाले बदलावों को समझा, और संन्यास जैसी मनोवैज्ञानिक तकनीक और शक्तियों से जुड़े खतरों पर भी चर्चा की। ध्यान का शारीरिक अभ्यास हो, जहां आधे अधूरे मन से चिल्लाने पर कुछ नहीं होगा, या संन्यास का मनोवैज्ञानिक निर्णय हो, या फिर शक्ति के लिए पात्रता हासिल करना हो, हर जगह एक विभाजित मन असफल होगा। रूपांतरण तभी घटता है जब व्यक्ति पूरी तरह से 100% उसमें उतर जाता है। मतलब आधा अधूरा प्रयास आपको कहीं नहीं ले जाता है। या तो पूरी तरह कूदो या फिर किनारे पर ही खड़े रहो।